सनातन योग विद्या में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। सनातन योग विद्या के तरफ से आप सभी महानुभावों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए गणतंत्र दिवस पर 2 शब्द बोलने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनें। हर एक आदमी बच्चे से लेकर के बूढ़े तक आज़ादी चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। किसी भी चाहने के पीछे समझ होना चाहिए और समझ के साथ में कर्म होना चाहिए। कुछ भी चाहने से कुछ भी नहीं हो जाता है। और यह संसार जो है ये कर्म विधि के अधीन है, इसलिए हर एक व्यवस्था का अपना एक कार्य प्रणाली है। मानव को सच्चा राह दिखाना, मानव का नेतृत्व करना, मानव को सुखी बनाना, मानव को स्वस्थ बनाना, मानव को निरोगी बनाना, मानव के जरूरतों को पूर्ति कराना, यह सरकार का उत्तरदायित्व है। लेकिन सरकार चाहे राजतंत्र का हो चाहे प्रजातंत्र का हो, वह समाज के इच्छाओं की पूर्ति करने में असफल रहता है, क्योंकि समाज के लोगों का इच्छा इतना व्यापक होता है कि उसकी एक इच्छा को पूरा किया जाए तो 10 इच्छा पैदा हो जाता है। कुछ लोगों को गलतफहमी यह है कि सरकार हमको सपोर्ट करती है। सरकार आपको किस तरह से सपोर्ट करती है, इस बात को समझ लेना है। गणतंत्र दिवस में ये राजतंत्र में तो अलग अलग शोषण की व्यवस्था थी, लेकिन गणतंत्र में हर एक आदमी को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, विवश हो, लाचार हो, एक अधिकार दिया गया है संविधान के तरफ से, जो सबको दिया गया है। जो भारत के जितने भी मूल निवासी हैं सबको दिया गया है मतदान का अधिकार। देखिए, मानव समाज में 2 दान जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक कन्यादान और एक मतदान। तो कन्यादान करने से हमारी बेटी सुखी रहती है, लेकिन मतदान करने से हमारा देश सुखी रहता है। इसलिए मतदान का दुरुपयोग जो लोग करते हैं ना, वह अपने देश के साथ विश्वासघात करते हैं। आज मतदान के सिस्टम को पैसों के द्वारा इतना महंगा बनाया जा रहा है कि आज गांव के वार्ड सदस्य जो लोग मुफ्त में चुन दिया करते थे, वह वार्ड सदस्य बनने के लिए कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है। अब 5 साल के लिए एक वार्ड सदस्य जो 50,000 से 1 लाख रुपया खर्चा करेगा, वह किस तरह से समाज का सेवा करेगा। तो समाज की न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को यह पैसे के बल पर के दबा करके और यह इच्छाओं के, वासनाओं के, तृष्णाओं के जो भूत हैं, यह न तो अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं, न तो आने वाली अपनी पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं, और न तो अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, और न वो खुद अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं कि मानव समाज में अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है और अनुशासन में ईमानदारी कितना महत्वपूर्ण है।
यह हर एक बात हर एक आदमी को सोचना होगा। अगर राष्ट्र के प्रति अगर आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, तो हर मनुष्य को गलत से गलत जो कृत्य कर रहा है अधम पेट के लिए, वह छोड़ना पड़ेगा। कृतज्ञता और कर्मठता और कर्तव्यनिष्ठता अपने अंदर जगाना पड़ेगा। कर्म के परिधि को समझना पड़ेगा। दूसरे से जलन, दूसरे से डाह, दूसरे के धन, दूसरे की स्त्री, दूसरे के व्यवस्था को देख करके जलना, कुंठित होना, अपने छाती को धधकाना, यह छोड़ना होगा। हमारे तन को शुद्ध करने की व्यवस्था है, हमारे मन को शुद्ध करने की व्यवस्था है और हमारे देश को शुद्ध करने की व्यवस्था है, वह है कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली जब हम ज्ञान से, ध्यान से और ईमानदारी से जब हम चलाएंगे तो यह देश विश्व का सबसे बड़ा देश बनेगा। लेकिन चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे प्रजातंत्र हो, अनुशासन के नाव को डुबाने वाला वह अनुशासन के चालक ही होते हैं। कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट करती है तो ड्राइवर के मूर्खता और व्याग्रता के कारण। उसी तरह से यह आज देश का जो दयनीय दशा है, जो 80% लोग मानसिक रोगी और 90% लोग 80% लोग शारीरिक रोगी और 90% लोग मानसिक रोगी हो चुके हैं। कहीं जलन से लड़ रहे हैं, कहीं जातिवाद पे लड़ रहे हैं, कहीं क्षेत्रवाद पे लड़ रहे हैं और जीवन में कुछ समझ में नहीं आता है कि जीवन जीने का व्यवस्था क्या है। हर एक आदमी को उसके जीवन को, चाहे वह जो भी हो, वह गांव के एक छोटा सा श्रमिक से और देश के राष्ट्रपति तक, इन सब की व्यक्तिगत व्यवस्था बहुत ही दयनीय है। 80% लोगों को मादक पदार्थ का सेवन करना पड़ता है शाम को सोने के लिए, नींद नहीं आ रही है। इसका कारण है कि हम अपने जीवन को कुछ गलत तरीके से संचालित कर रहे हैं। जो आदमी अपने जीवन को सही तरीके से संचालित नहीं कर सकता है, वह देश को सही तरीके से कैसे संचालित कर सकता है? यह बात समझना होगा और देश के प्रति और देश प्रेम के प्रति और अपने संविधान के प्रति जागना होगा। जिस तरह से कन्यादान करने से केवल हमारी बेटी सुखी होती है, उसी तरह से मतदान करने से हमारा राष्ट्र सुखी होता है। इसलिए मतदान जो है, ये चंद 1500 रुपया के लालच में पढ़ करके मत कीजिए, या किसी के बहकावे में आकर के मत कीजिए, जातिवादिता पर मत कीजिए, धर्मवादिता पर मत कीजिए। ज्ञानी बनिए, कर्तव्यनिष्ठ बनिए और इन सब बुराइयों से ऊपर उठ करके मानवता के बुलंदी पर आप चढ़िए और वहाँ से फैसला कीजिए। और इस गणतंत्र दिवस पर आप एक संकल्प कीजिए। मैं तो पहले संकल्प कर चुका हूँ, इसीलिए मैं विदेश की नौकरी छोड़ करके 9 साल मैं योगा सीखा और 2022 से मैं यह घोषणा किया हूँ कि अपने यथाशक्ति के अनुसार मैं देश के बच्चों को मैं मार्गदर्शन करूँगा और उन्हें स्वस्थ बनाने का कोशिश करूँगा। इसीलिए सनातन योग विद्या निरंतर अपना कार्य कर रहा है और मानव समाज में जागरूकता ला रहा है। इसलिए मेरे देश के हर एक भाई बहन से यह निवेदन है कि आप मतदान करें तो जो प्रत्याशी है ईमानदार होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। किसी के चरित्र, जो दूषित चरित्र वाले मतदाता हैं, उसको मतदान न करें, नहीं तो आपका समाज दूषित होगा। जैसे कहा जाता है कि पेट साफ करने के लिए साफ़ी होता है और समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। आप अगर अपने बच्चों के करियर को बनाना चाहते हैं
आप अगर अपने वंशज को एक उत्तम भारत देना चाहते हैं, जो भारत निरोगी भारत हो, जो कर्मठ भारत हो, जो स्वावलंबी भारत हो, जो आत्मनिर्भर भारत हो, ऐसा भारत आपको बनाना है। और आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाया जाता है, यह इस देश के योगियों से सीखना है। वह रूप के योगी नहीं, जो वास्तव में सनातन से योग कर लिया है, जो सबका मालिक है, जो सबका प्रकाशक है, उससे योग कर लिया है। उससे योग का तकनीक सीखिए और अनंत जीवन जीने का जो व्यवस्था है उसको जानिए और अपने जीवन को सुखमय, मंगलमय और अपने राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाइए। जय हिंद, जय भारत, ओम तत्सत।